हेलो बच्चा पार्टी। फिर से आपके सामने एक नए क्लास के लिए, क्लास 10th के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाए हैं। ये क्वेश्चन इतने कमाल के होंगे कि जो भी आप पढ़ के जाओगे यहाँ से वो सारे के सारे पेपर में वहाँ से आने ही आने, वहाँ से, ये बात पक्की है। इसलिए इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझना है, पढ़ना है, दोस्तों को भी शेयर करना है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन कराए जाएंगे ये क्वेश्चन वास्तव में आपके पेपर में आने वाले होंगे, और जो आ चुके हैं ये PYQ क्वेश्चंस हैं। यानी कि आज मैं 2023 के क्वेश्चन कवर करने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके 2023 के सारे क्वेश्चन, पहले चैप्टर के नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जैसा कि थंबनेल में दे रखा है, ठीक है। तो वो हम क्वेश्चन यहाँ पे कवर करेंगे। तो सभी के सभी लोग बैठ जाओ एकदम ध्यान से, और आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से रहेंगे, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पहले हम 2023 के क्वेश्चन उठा रहे हैं, जो पिछली साल, जस्ट पीछे वाली साल के जिन बच्चों ने दिया है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए बच्चों, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले आप पढ़िए, फिर मैं। और समझने की कोशिश करिए, फिर आंसर देने की भी कोशिश। ठीक है। तो यहां पर आपको एक फिगर दे रखा होगा, आपको फिगर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप अगर आप स्क्रीन को देखेंगे तो स्क्रीन पर एक क्वेश्चन चला, ऊपर बोल रहा है कि द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम इन द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज ड्यू टू। क्या कह रहा है कि आप एक टेस्ट ट्यूब लेके चले हैं और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ ऐसा कंपाउंड है जिसको हीट करने पर ब्राउन फ्यूम आ रही है। कैसी फ्यूम आ रही है? ब्राउन फ्यूम आ रही है। तो ब्राउन फ्यूम आ रही है, तो उसने ये भी बताया है कि इस फिगर के माध्यम में ये भी बताया है, उसने ये भी बताया कि इस फिगर के अंदर ये क्या है, ये है लेड नाइट्रेट। ये व्हाट इज दिस? लेड नाइट्रेट। यानी कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर बच्चा आपको लेड नाइट्रेट दिख रहा होगा। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है? लेड नाइट्रेट है, ठीक है। और इसको क्या किया जा रहा है? इसको गर्म किया जा रहा है, इसको गर्म किया जा रहा है, और गर्म करके पूछा जा रहा है कि एक ब्राउन कलर की फ्यूम क्रिएट हो रही है वहां से। किस कलर की है? ब्राउन कलर की फ्यूम है, ठीक है। ब्राउन कलर की फ्यूम आ रही है, ब्राउन कलर की है यहाँ पे, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ठीक। अब आपसे कहा जा रहा है कि इन पॉइंट्स का जवाब देना है, मतलब इन पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए ये बात किसके लिए सही बैठ रही है। तो पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट विच प्रोड्यूस ब्राउन फ्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सबसे पहला काम आपको आना चाहिए कि आपको लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला आना चाहिए, सबसे पहला काम, ठीक है। तो हमने क्या करना है बच्चा? लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला याद करना है, राइट। तो लेड नाइट्रेट बताओ, लेड नाइट्रेट आप भी बोलिए, अपने साथ बोलिए, PbNO3 टू द होल ट्वाइस, राइट। ये है हमारे पास लेड नाइट्रेट, ठीक। वो कह रहा है कि इसको अगर हम डिकम्पोज कर दे, इसको हम हीट कर दे बच्चा, हीट कर दे, ये हीट का साइन होता है। इसको अगर मैं हीट कर दूंगा तो मुझे क्या मिलता है? PbO मिलता है, ये भी आपको पता है। NO2 मिलता है, ये भी आपको पता है। और क्या मिलता है? O2 मिलता है। तो ये कह रहा है कि थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट विच प्रोड्यूस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये बात बिल्कुल सही है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है, ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, यही क्या है? यही ब्राउन कलर की गैस होती है, यही ब्राउन कलर की गैस होती है, ठीक है। यही ब्राउन कलर की गैस होती है। तो पहला पॉइंट हमारे अकॉर्डिंग सही है, लेकिन फिर भी हम दूसरे पॉइंट को भी पढ़ेंगे, क्या वो सही या गलत है, देखते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट विच प्रोड्यूस ब्राउन फ्यूम ऑफ लेड ऑक्साइड। ये कह रहा है कि लेड ऑक्साइड की ब्राउन फ्यूम होती है। ना जी ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो सॉलिड सब्सटेंस होता है, फ्यूम तो बनेगा ही नहीं, गैस तो बनेगा ही नहीं। तो ये वाला पॉइंट बच्चा मैं गलत कर दूं? बिल्कुल गलत कर देता हूं। ऑक्सीडेशन ऑफ लेड नाइट्रेट फॉर्मिंग लेड ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये कह रहा है कि अगर मैं ऑक्सीडेशन करूं लेड नाइट्रेट, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन कहाँ आ रहा है? ऑक्सीजन तो जुड़ ही नहीं रहा, यहाँ तो डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो ये भी बात हमारी गलत होगी बच्चा,
सही बात है। आगे, ऑक्सीडेशन ऑफ लेड नाइट्रेट फॉर्मिंग लेड, ऑक्सीडेशन ऑफ लेड नाइट्रेट फॉर्मिंग लेड, ये थोड़ा सा, हाँ जी, ऑक्सीडेशन ऑफ लेड नाइट्रेट फॉर्मिंग लेड ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। क्या ये बात सही है? ये क्या कह रहा है हमसे? क्या ये बात सही है कि ऑक्सीडेशन ऑफ लेड नाइट्रेट फॉर्मिंग लेड ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन? लेड ऑक्साइड ऑक्सीजन तो बनता है, लेकिन क्या उसकी वजह से कलर ब्राउन होता है? नहीं भाई, लेड ऑक्साइड तो ऑक्सीजन बन ही रहा है, सही बात है, बट क्या उसकी वजह से ब्राउन कलर आ रहा है? नहीं आ रहा। हमें तो वो पूछ रहा है कि ब्राउन कलर किसकी वजह से आ रहा है। तो आंसर क्या आएगा? समझ तो गए होंगे आप, समझ तो गए होंगे आप, वैसे बताओ, समझ तो गए होंगे आप। यस, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? ए आंसर आ जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आपको? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2023 में आया हुआ है। इतना प्यारा क्वेश्चन, इतना अच्छा क्वेश्चन आपके काम का है, जल्दी से कर दो। और ऐसे क्वेश्चन जब आप सैंपल पेपर लगा रहे होंगे तो आपको जरूर दिखाई दे रहे होंगे। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, ध्यान दीजिए, गौर से देखो इस क्वेश्चन को। पहले खुद करो, फिर मैं करता हूं, पहले आप फिर मैं। चलिए ट्राई करिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं। MnO2 प्लस XHCl MnCl2 प्लस YH2O प्लस ZCl2 in order to balance the above chemical reaction or equation, the value of X, Y and Z respectively are। कह रहा है कि एक इक्वेशन मैं आपको दे देता हूं और इस इक्वेशन को आप क्या करिए? बैलेंस करिए। इस इक्वेशन को अगर आप बैलेंस करने जाते हैं तो इस इक्वेशन के अंदर कितने कितने ये वैल्यूज आएंगी, इसको बैलेंस करेंगे जब हम। ठीक है, तो जरा बैलेंस करते हैं। अभी हम x और जो y है और ये z है भूल जाते हैं, भूल जाओ। ठीक है, हमें अपने अकॉर्डिंग बैलेंस करना है, हमें इसको अपने अकॉर्डिंग बैलेंस करना पड़ेगा। चले आइए तो बैलेंस करते हैं पहले। तो भाई MnO2 यहां पर अगर देखेंगे तो एक Mn है बच्चा, इधर भी एक Mn है। ठीक है, एक Mn है और इधर भी एक Mn है। अगर हम ऑक्सीजन देखने जाएंगे तो ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर कितना है? 1 है। तो क्या मैं अभी 2 के लिए यूज कर लूं? अच्छा जी, HCl हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन यहां पर 2 है, हाइड्रोजन यहां पर कितने हैं? 2 है। तो क्या मैं यहां पर 2 यूज कर दूंगा? बिल्कुल। Cl भी 2 है तो Cl भी 2 हो गए यहां पर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्या हमारी सारी चीजें बैलेंस है। अच्छा, Cl कितने हैं यहाँ पे? एक बार देखना, ये 2 Cl है और ये भी 2 Cl है, तो टोटल हमारे पास 4 Cl हो गए ना, 4 Cl हो गए, 4 Cl हो गए। तो क्या मैं ये तो 2 Cl हो रहा है इसके अकॉर्डिंग, भाई इसके अकॉर्डिंग तो 2 Cl हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग 2 Cl हो रहा है। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर हम कर देंगे बेटा 2 यानी कि 4 Cl, राइट। अब 4 H कितने हो गए बेटा? इधर 4, इधर कितने हैं? 2, तो 2 2 जा 4, राइट। सही बात है, 2 2 जा 4 हो गया। हमारे पास हाइड्रोजन भी बराबर हो गया। ठीक, क्या Mn बराबर है? एक Mn है, एक Mn है। ऑक्सीजन कितने यहाँ पर? 2, ऑक्सीजन कितने यहाँ पर? 2। Cl भी 4 है। तो यानी कि अगर आप देखने जाते हैं तो X की, देखो इससे आप कंपैरिजन करते हैं, इससे आप कंपैरिजन करते हैं। देखिए जरा, यहां पर x इक्वल टू कितना आ रहा है? सामने 4 है, सही है। x इक्वल टू कितना आ रहा है? 4। और y इक्वल टू कितना आ रहा है? 2। और z इक्वल टू इधर कितना आ रहा है? इधर 1 आ रहा है ना। देखना भाई, इधर तो 1 आ रहा है ना, मुझे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे तो 1 लिखना है यहाँ पे। सही बात है कि नहीं? 2 और 2 4 तभी तो होंगे। सही बात है भाई। तो यानी कि x इज इक्वल टू 4। देखो 4 इसमें है, इसमें नहीं है, तो मैंने इसको काट दिया। और इसमें 4 है, लेकिन सेकंड नंबर पे हमारा क्या है? 2 है, तो ये भी काट दिया। x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 1। ये क्या है? ये हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ, निकालना सीखे? बताओ भाई, बताओ बच्चा, क्या आपको ये समझ में आया? क्या आपको ये समझ में आया? अगर समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करिए आप। पहले आप ट्राई करिए, फिर हम करेंगे। पहले आप, फिर हम। चलिए तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सेलेक्ट द एंडोथर्मिक रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग।
आपको इनमें से जो दे रखा है इनमें एंडोथर्मिक रिएक्शन सेलेक्ट करनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में यही आना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो सोचिए आप एंडोथर्मिक रिएक्शन, तब तक हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू द कंपोस्ट, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म क्विकलाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बर्निंग ऑफ कैंडल एंड प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। आपको इनमें से क्वेश्चन समझाना है कि कौन सा आंसर आएगा। बताइएगा कौन सा आंसर आपके सामने होगा, जरा बताइए। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन एंडोथर्मिक है? ट्राई कर लिया? चलिए तो हम ट्राई करते हैं। पहले हमको यह पता होना चाहिए एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, यानी कि जिसमें हीट रिक्वायर्ड होती है बच्चा। उस रिएक्शन को करने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट होती है। जहां पर हीट रिक्वायर्ड होती है, हीट की नीड होती है, हीट की जरूरत होती है, उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो आप अगर देखेंगे तो इसमें पहली वाली रिएक्शन है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू द कंपोस्ट। अगर आप वेजिटेबल आपके घर में आती हैं तो उसको आप छोटे छोटे पीस में या फिर उसके छिलके वगैरह को आप डाल देंगे तो क्या हुआ, वो कुछ दिनों के बाद हीट प्रोड्यूस करने लगते हैं। उसमें से हीट प्रोड्यूस होती है, यानी कि जहां से हीट प्रोड्यूस होती है वो तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो जो हमारा डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर होता है ये तो एक्सोथर्मिक होता है, ये तो एक्सोथर्मिक होता है। लेकिन अगला अगर हम बात करें डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, भाई वाह, ये कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करते हैं तभी ये क्या हो जाएगा, CaO प्लस CO2 में कन्वर्ट होगा। ये तो आपने पढ़ा होगा। फ्रॉम क्विकलाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सही बात है, इसमें हमें हीट देनी पड़ती थी, ये आपने पढ़ा था, सही है। तो ये आंसर हो जाएगा। लेकिन अगला भी पढ़ लेते हैं। बर्निंग ऑफ कैंडल, यहां से तो हीट निकलती है। और प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आपकी NCERT ने खुद इसको मेंशन किया है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी दिया हुआ है। तो एक्सोथर्मिक क्या है बच्चा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो मतलब रेस्पिरेशन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बताओ समझ में आया? अगर समझ में आया तो जल्दी से पढ़ लो और स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन है। अरे मजा आ जाएगा भाई, आज तो बहुत मजा आने वाला है। जल्दी जल्दी करते जाओ, नोट कर दिया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डू नॉट कोरोड इन द मॉइस्ट एयर। इनमें से कौन सा मेटल है जो मॉइस्ट एयर की प्रेजेंस में कोरोड नहीं होता? यानी कि कोरोड होने का मतलब है बच्चा यहां पर कोरोजन से है। तो डोंट बी कंफ्यूज कि कोरोड क्या है सर। तो यहां पर ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा है जिसका कोरोजन नहीं होता है। ठीक है, इनमें से कौन सा है जिसका कोरोजन नहीं होता है? तो आइए देखते हैं। कॉपर को पता है आपको, ग्रीन कलर की लेयर आती है कॉपर पर कैसी की लेयर आती है? ग्रीन, जो कि कार्बोनेट की बनी होती है। आपने पता होना चाहिए बच्चा, ठीक है। ये ग्रीन कलर की लेयर आती है, जितने भी हमारे कॉपर के बर्तन होते हैं तो वो कार्बोनेट के बन जाते हैं। और आयरन तो ब्राउन कलर की होती है, थोड़ा सा रेडिश कहते हैं हम, रेडिश कलर की होती है, रेडिश ब्राउन। ठीक है, रेडिश होती है, इसका मतलब यहां पर ये आयरन ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड बनाता है, या मैं कह दूं फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3 बनाता है, ऑक्साइड की फॉर्म में आता है। ठीक है, और गोल्ड, क्या गोल्ड कभी भी आपको कोरोजन करते हुए मिला या कहीं देखा? अगर आपको गोल्ड मिलता है तो प्योर स्टेट में ही मिलेगा, यानी कि इसका कोरोजन नहीं होता है। लेकिन सिल्वर का होता है। सिल्वर पे ब्लैकिश लेयर आती है, राइट? सिल्वर का ब्लैकिश लेयर आती है सिल्वर पर, याद है क्या? तो यानी कि ये सल्फाइड की लेयर होती है। किसकी? देखो मैंने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बता दिया। इस पर सल्फाइड की लेयर आती है, इस पर ऑक्साइड की लेयर आती है, इस पर कार्बोनेट की लेयर आती है। तो ये तो पता होना चाहिए किस पर नहीं आती, किस पर नहीं आती। बोलना भाई, किस पर नहीं आती? बोलो ना बच्चा, बोलो किस पर नहीं आती? आंसर है गोल्ड। गोल्ड पर नहीं आती। गोल्ड पर तो कोरोजन ही नहीं होता, गोल्ड पर तो कोरोजन ही ना होता। तो समझ गए भाई? अगर समझ गए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर।
जरा क्वेश्चन पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करनी, ठीक है। आप वीडियो रोक करके आप आराम से पढ़ सकते हैं इत्मीनान से, ठीक है, फिर उसके बाद आंसर देना, ओके। इसलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। भाई फिर से आ गया, इनमें से कौन सा है जो एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। फिर से एंडोथर्मिक, अब बोल लो, अब मुझे बोलो क्या एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हीट रिक्वायर्ड होती है। द रिएक्शन इन विच हीट इज रिक्वायर्ड इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन हमें पता चला कि हीट की जरूरत पड़ती है। पहला है फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम का मतलब भाई क्या मतलब है स्लेक्ड लाइम का, CaOH टू द होल ट्वाइस। इसकी फॉर्मेशन याद करो, इसकी फॉर्मेशन याद करो। ये था CaO और इसके साथ वाटर मिला दिया जाता था और ये मिला के क्या बनाता था, CaOH टू द होल ट्वाइस। लेकिन बच्चा इसमें से तो बहुत सारी लॉट ऑफ हीट निकलती थी। सफेदी के अंदर अगर पानी डाल देंगे तो वहां पर लॉट ऑफ हीट निकलती है। इसका मतलब ये तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई, एंडोथर्मिक चाहिए। अगला डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू द कंपोस्ट, यानी कि पीछे जस्ट मैं पीछे वाले क्वेश्चन में बता के आया था कि डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अगला चलते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इनटू वाटर। अगला बात है डाइजेशन ऑफ फूड इनटू आवर बॉडी। अगला हमारा कहता है कि इनमें से कौन सा होगा, बताओ भाई। ये कह रहा है कि डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इनटू वाटर। आपने अमोनियम क्लोराइड लैब के अंदर देखा है क्या? आपने अमोनियम क्लोराइड लैब के अंदर देखा है क्या? अगर देखा होगा, जरूर देखा होगा, 9th क्लास में इसके ऊपर एक एक्टिविटी भी है। अमोनियम क्लोराइड को हीट करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड को जब आप पानी में घोलेंगे ना, ठंडा होता है, एकदम ठंडा। मतलब घुलने के लिए थोड़ा हीट कर सकते हैं हम उसे, मतलब हीट दे सकते हैं, लेकिन उसमें से हीट नहीं निकलती, ओके, उसमें से हीट बिल्कुल भी नहीं निकलती। अगला डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में अगर डाइजेशन होगा फूड तो हीट तो निकलेती ना, निकलती है कि नहीं हीट हमारी बॉडी से। तो इसका मतलब ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अमोनियम क्लोराइड को अगर पानी के अंदर डिसोल्व करेंगे तो कौन सी रिएक्शन बनती है बच्चा? ये कौन सी रिएक्शन बनती है? ये बनती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आया? अगर समझ में आया तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करिए। फिर से आ गया, जस्ट पीछे हम इसको ऐसे ही क्वेश्चन डिस्कस करके आ चुके हैं, फिर से वही आया। देखो अब इसको तो सॉल्व कर लो भाई, इसको तो आप सॉल्व कर लो, है कर लो जरा बच्चा, करो जरा, करो, करते हैं। तो जब हम आगे बात करने जाते हैं कि भाई PbNO3 टू द होल ट्वाइस, अगर आप इसको हीट करते हैं, अगर आप इसको हीट करते हैं तो इसको हीट करने पर मेरे को एक लेड ऑक्साइड मिलता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है। अब आपको ये कह रहे हैं कि बताओ इसमें से कौन सा आंसर होगा। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं इसको देखूं तो आप यहां देखेंगे नाइट्रोजन कितने हैं, यहां पर नाइट्रोजन कितने हैं, 2, और यहां पर 1 है, लेकिन Y लगा हुआ है तो मैं यहां पर 2 लगा सकता हूं थोड़ी देर के लिए। सही बात है, ओके। अगर मैंने यहां पर नाइट्रोजन 2 लगा दिया, देखो पहले से ही PV पर 2 लगा हुआ है, तो PV पर 2 लगा हुआ है तो क्या मैं यहां पर 2 लगाऊंगा? बिल्कुल लगाऊंगा भाई, बिल्कुल लगाऊंगा। सही बात है। अगर मैं यहां पर 2 लगाऊंगा तो आप मुझे बता दो NO2 कितने हो जाएंगे। इस केस में NO2 कितने हो जाएंगे? यहां पर अगर आप देखेंगे तो NO2 कितने हो जाएंगे? Na2 यहां पर 2 और 2 2 जा 4, NO2 यहां पर 2 और 2 2 जा 4 हो गया। सही बात है। और अगर नाइट्रोजन यहां पर 4 है तो यहां पर नाइट्रोजन कितने हैं? 2। हमने तो 2 कर लिया था, लेकिन हमें तो कितना करना पड़ेगा फिर? 4। यही तो देखना है। पहले हम करेंगे अपने अकॉर्डिंग, फिर जो रह रहा है उसको हम सही कर लेंगे यहां से, ठीक है। तो कितना आया बच्चा? ये आया आपका 4, ठीक है। अगर ये 4 आया है तो क्या हम आगे पढ़ सकते हैं, आगे कर सकते हैं? तो ये 4 आया और ये आया 2, तो यहां पर आया 2 और ये आया 4, यहां पर आया 2 और ये आया 4। बताओ आंसर क्या होगा? बता दो, खुद ही बता दो इसका आंसर, खुद ही बता दो। तो आंसर होगा इसका ए, इसका आंसर होगा ए। बोलो समझ गए क्या? बोलो बच्चा समझ गए क्या?
समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए भाई, अगर मैं आगे बात करूं, एक बार मैं देख लूं ऊपर, इन ऑर्डर टू बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शन इक्वेशन वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट एक्स एंड वाई, यस, तो दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाई क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इफ द वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इवोल्ड एट द इलेक्ट्रोड, क्या आएगा भाई इसका, एट द इलेक्ट्रोड आर V0 एंड VH, V0 मतलब VO है यहाँ, VO का मतलब वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, देन V0 बाई VH, मतलब आपको ये बताना है कि इनका वॉल्यूम या फिर इनका हम नंबर ऑफ मोल्स कितने हो सकते हैं। तो जब आप H2O को यहां पर कह रहे हैं, हम वाटर का क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं। याद करिए, वाटर का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, H2 मिलता है और O2 मिलता है। ठीक है, हम इसको क्या कर लेंगे, बैलेंस, और इसको कर लेंगे हम बैलेंस, 2 2 जा 4, ये हो गया बैलेंस, राइट। अब हमसे क्या कहता है कि आपको ये बताना है कि V0 और VYH इन दोनों का रेशियो आपको बताना है, इन दोनों का रेशियो आपको बताना है कि कितना है इसका रेशियो। तो बताओ भाई, इनका रेशियो कितना है, आपको ना है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इवोल्ड एट द इलेक्ट्रोड आर V0 एंड VH रेस्पेक्टिवली। बोलो भाई, क्या आंसर आएगा इसका, क्या आंसर आएगा इसका। देखिए, हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, 2, ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, 1, सिंपल सा। हाइड्रोजन कितना है हमारे पास, 2, और ऑक्सीजन कितना है हमारे पास भाई 1, तो इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। बताओ आंसर क्या आएगा, 1/2। समझ में आया, आंसर समझ में आया भाई, 1/2 आएगा, 1/2 आएगा। बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं। अच्छा, यहां पर ना एक हाइड्रोजन है ना, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, तो 2 2 जा 4 होना चाहिए ना, तब भी वही होगा, 2 2 जा 4, ये 2, 1/2, एक ही बात है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इस तरह से सोच रहे होंगे, इसीलिए। बताओ, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़िए जरा जनाब, जरा इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्या आंसर होगा इसका जनाब, जरा इस क्वेश्चन को तो पढ़िए। व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड द गैस इवोल्ड, कह रहा है कि जब आप सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन NaHCO3 की रिएक्शन HCl से करा दोगे तो क्या होगा, क्या होगा भैया, NaCl होगा, H2O होगा, CO2 होगा। ये तो आपने पढ़ा है कि मेरे पास जितने भी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होते हैं वो एसिड से, यानी कि ये बेस हो गया एक तरह से और ये एसिड हो गया, सॉल्ट और वाटर तो बनना ही है, लेकिन अगर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होते हैं तो वो CO2 गैस भी इवोल्व करते हैं। तो वो कह रहा है कौन सी गैस इवोल्व हो रही है, तो हाइड्रोजन इट गिव्स पॉप साउंड विद बर्निंग मैच स्टिक, हाइड्रोजन इट बर्न्स लाइम वाटर मिल्की, कार्बन डाइऑक्साइड इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, कार्बन डाइऑक्साइड इट ब्लोज ऑफ बर्निंग मैच स्टिक विद ए पॉप साउंड। नहीं भाई, कार्बन डाइऑक्साइड कभी मैच स्टिक को जलाती नहीं है बल्कि बुझा देती है, एकदम खत्म। अगर आप वो कार्बन डाइऑक्साइड को पास करोगे किसी मैच स्टिक पर तो वो क्या कर देगी, उसको बुझा देगी। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं और ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन गैस भी नहीं बन रही, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। और कार्बन डाइऑक्साइड का ये टेस्ट होता है कि अगर मैं इस कार्बन डाइऑक्साइड को किसी लाइम वाटर से पास करूंगा तो वो कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। किससे पास करूंगा तो वो कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा इसका, सी। इसका आंसर क्या आएगा, सी। बताओ आपको ये बात कैसी समझ में आई। अगर आपको समझ में आई तो जल्दी से लाइक ठोक दो, लाइक ठोको, अगर न्यू है तो सब्सक्राइब ठोको। लाइक तो करते रहिए, जरूरत है आपके इस लाइक की। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पढ़िए क्या कह रहा है, व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, क्या कह रहा है भाई, देखना पोटेशियम आयोडाइड लेके चल रहा है,
लेड नाइट्रेट आर मिक्स्ड, लेड नाइट्रेट बोले तो PbNO3 टू द होल ट्वाइस। बड़ा बढ़िया कुछ कंपाउंड है भाई, बार बार आ रहा है, ऐसा ही है ना। एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस सेपरेट आउट, और इसमें इनसॉल्युबल सब्सटेंस सेपरेट आउट होता है। एंड द केमिकल, अब देखो इन दोनों का अगर आप रिएक्शन करेंगे तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आती है। इन दोनों की अगर आप रिएक्शन कराते हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आती है। और आपको बताइए ये क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो NO3 किसके पास जाएगा भाई, NO3 पे माइनस है, Pb पे यहाँ पे +2 चार्ज है, और K पे +1 चार्ज है, और I पर -1 चार्ज है। ये पता होना चाहिए आपको भाई, ये नहीं पता तो फिर कुछ नहीं पता, है ना। तो ये चार्ज आपको पता होना चाहिए भाई। अब बताओ, मैं कहूँ भाई पोटेशियम की रिएक्शन, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि भाई मैं पोटेशियम के +1 होता है NO3 टू द -1, मैं क्या करूँगा KNO3 बनाऊँगा, मैं क्या करूँगा KNO3 बनाऊँगा, सही बात है। उसके बाद अगला फिर क्या कहता है Pb, अब Pb आ गया, Pb के साथ क्या ले लिया हमने, I ले लिया, Pb पे +2 चार्ज है वहाँ पर, कैसे पता चला, क्योंकि NO3 पे माइनस होता है, होल ट्वाइस हो रहा है ना, तो +2 चार्ज हो गया, और -1 इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो PbI2 बन गया। देख लो भाई, तो क्या बनेगा, एक तो बनेगा KNO3, दूसरा बनेगा PbI2, ठीक। और इसको बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस कर दो, NO3 यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 कर दीजिए, ठीक है। I कितने यहाँ पर 2 कर दीजिए, ठीक। अब जरा रिएक्शन देखिए, Ki + PbNO3, ये तो होल ट्वाइस होना चाहिए, है ना। गलत कर दूं इसको मैं, ऐसे तो बनेगा ही नहीं। 2Ki + PbNO3 टू द होल ट्वाइस PbI2 + KNO3, अभी हमारी बिल्कुल इसी रिएक्शन से मिल रही है। अगली वाली रिएक्शन देखो, यहाँ पर होल ट्वाइस तो है लेकिन यहाँ PbI2 नहीं है। दूसरी वाली अगली वाली देखो, PbI2 है, यहाँ पर KNO3 है, लेकिन यहाँ होल ट्वाइस नहीं है, तो ये भी गलत होगी। तो आंसर क्या आएगा, यहाँ आंसर आएगा B, यहाँ आंसर आएगा B। बताओ बताओ रे बच्चा, समझ में आया कि नहीं। अगर समझ में आया तो आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, जल्दी से क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए जरा, ए मेटल रिबन X बर्न इन ऑक्सीजन विद ए डैजलिंग वाइट फ्लेम। कह रहा है कि एक मेटल है X जिसको अगर आप बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो वो डैजलिंग वाइट फ्लेम देता है। जैसे डैजलिंग वाइट फ्लेम का क्या मतलब है कि अगर जैसे आपने कभी जो क्या कहते हैं दुकानों पे जो आयरन पर अगर आयरन मेटल वगैरह को, 2 आयरन मेटल को जोड़ने के लिए आप क्या करवाते हैं, तो उसको अगर आप जोड़ने के लिए उनको जोड़ने के लिए आप बेल्डिंग करवाते हैं। तो बेल्डिंग पर जो चमक, जो लाइट क्रिएट होती है, वैसे ही जब इसको जलाएंगे ना वैसी ही लाइट क्रिएट होती है, उसको डैजलिंग लाइट हो रही है ना, तो डैजलिंग वाइट फ्लेम आ रही है वहां से। और क्या कर रहा है, वाइट ऐश बन रहा है वहां पे, वाइट ऐश मतलब राख बन रही है वाइट, ठीक, ओके। उसके बाद क्या है, द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ X एंड Y, द टाइप ऑफ रिएक्शन, मतलब कौन सा है। देखो आप याद करिए, मैग्नीशियम मेटल जो होता था, अगर आप मैग्नीशियम मेटल को हीट करते थे तो मैग्नीशियम मेटल बर्न करने पर वाइट, कैसी, वाइट डेजलिंग फ्लेम देता था, ठीक है। और इसको गर्म करने पर क्या है, MgO ऑक्साइड बनता था, जो कि वाइट ऐश है, जो कि वाइट ऐश के रूप में रहता था, ठीक है भाई, जो कि वाइट ऐश के रूप में रहता था। बताओ इसमें आंसर क्या होगा, X बराबर Ca, बिल्कुल नहीं। X बराबर Mg, यस। Y बराबर MgO, सही बात। टाइप ऑफ रिएक्शन कैसी है, कॉम्बिनेशन, बिल्कुल B हो जाएगा। Al नहीं हो सकता, Zn नहीं हो सकता। आंसर क्या आएगा यार, ये तो आपकी यहाँ पहली जो आपकी एक्टिविटी जो है आपके चैप्टर में पहली एक्टिविटी है ये, ठीक है, पहली एक्टिविटी में है ये, ठीक है। बताओ समझ में आया कि नहीं, बोलो ना, बताओ ना, समझ में आ गया तो चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगर आप समझ रहे हैं तो देखिए और पढ़िए, इस क्वेश्चन को जानिए। देखिए, द बैलेंस केमिकल इक्वेशन शोइंग द रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर। आपको कह रहा है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन है जो बताती है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन है किस किस के बीच में, क्विकलाइम बोले तो CaO + H2O व्हाट CaOH टू द होल ट्वाइस, साथ में हीट भी निकलती है,
साथ में हीट भी निकलती है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब भाई इसको बैलेंस करना है तो मेरे अकॉर्डिंग तो बैलेंस है भाई। H कितने, इधर 2, इधर भी H 2, एक ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, एक CA बैलेंस। समझ में आए ना? एक कैल्शियम, खुद ही करना, खुद करो, है ना? तो अगर आप ऐसी रिएक्शन कहीं दिख रही है तो वो आंसर हमारा सही है, नहीं दिख रही तो वो गलत है। देखो इस वाली में तो यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर ये आ गया, होल ट्वाइस नहीं दे रखा, खत्म। भाई CA पे कैसा है, होल ट्वाइस क्यों आया? CA पे होता है +2 राइट, और OH पे होता है -1। अगर मैं इनका देखूंगा तो CaOH2 द होल ट्वाइस राइट। बताओ भाई, बताओ। तो देखो CaO + H2O बिल्कुल यहाँ तक तो सही है, होल ट्वाइस भी सही है, लेकिन यहाँ तो H2 हाइड्रोजन गैस निकाल रहा है, गलत कर दो इसको। CaO + H2O, CaOH2 द होल ट्वाइस और हीट, आंसर क्या आ जाएगा? C। इसका आंसर क्या आ जाएगा? C। अगर आप समझ गए हैं तो लाइक, फिर से लाइक करो, लाइक करते रहो, लाइक में कमी नहीं होनी चाहिए। अगर मजा आ रहा है तो लाइक करो, और ऐसे ही क्वेश्चन लाएंगे, मस्त वाले लाएंगे। अगली बार 2022 की कोशिश करेंगे, 2021 इस तरह से क्वेश्चन लाएंगे ताकि आपका दिमाग एकदम इन क्वेश्चन के साथ अच्छा हो जाए और आपका पेपर उससे भी अच्छा हो जाए। ठीक है, बहुत अच्छा होगा आपका पेपर। जुड़े रहिए हमसे और दोस्तों को शेयर कर दो, स्टेटस पे लगा लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आइए, तो आंसर क्या आएगा? CaO + H2O, CaOH2 द होल ट्वाइस। बोलो भाई, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आपके सामने आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। बताइए, कह रहा है कि इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। देखो कितना आसान क्वेश्चन आते हैं ना, बैलेंस करवा रहा है MCQ क्वेश्चन में, है ना? तो बैलेंस करिए जरा। तो बैलेंस करने जाएंगे तो बताओ क्या होगा इसमें बैलेंसिंग में। यहाँ पर 2Na है, यहाँ पर एक Na है, तो ऑब्वियसली पहले मैं 2 कर दूंगा। यहाँ Al भी तो 2 हैं, तो Al 2 हो गए राइट। और इधर Al अगर मैं देखूं तो सोडियम 2 हो गए, अगर मैं 2 लगा रहा हूं, और 2 Al तो 2 Al हो गया। फिर उसके बाद ऑक्सीजन चेक करते हैं, 2 और 3 5। ठीक, इधर कितना है? 2 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 और 1 5। ऑक्सीजन भी 5 है। Al कितने हो गए? Al कितने हो गए थे? 2 इधर की साइड। ठीक, और सोडियम कितने हो गए थे इधर की साइड? 2। हाइड्रोजन कितने हैं इधर की साइड? 2। इधर की साइड कितने हैं? सोडियम हो गए हमारे पास 2, ऑक्सीजन कितना हो गया हमारे पास? 3 और ये 5। ठीक है, और उसके बाद Al कितने हो गए? 2। हाइड्रोजन कितने हो गए इधर? 2। तो दोनों तरफ बराबर हो गए। इधर 2 लगाया और इधर हमने क्या लगाया? फिर 1 लगाना पड़ेगा, यानी कि 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2। बोलो समझ गए? आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। आप X और Y को बाद में देखें, खुद से बैलेंस करें, फिर उसके बाद नंबर को मिलाएं, मैच करें, जरूर आपको उसका आंसर मिल जाएगा इसके अंदर। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, काफी बेहतरीन क्वेश्चन, काफी गजब का क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है डिफाइन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओ भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिफाइन करवा रहा है। बताओ, आती है आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? सर बहुत अच्छे से आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होती है? द रिएक्शन इन विच आयंस आर एक्सचेंज बाई मेटल्स नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम कह सकते हैं, सिंपल डिफाइन करना था, द रिएक्शन इन विच ions can be exchanged, ion can be exchanged। ठीक है, the reaction in which ions can be exchanged, ठीक है, is known as double displacement reaction। इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बोलो, क्या आप समझ गए हैं? इस रिएक्शन को हम बोल देंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद बोलते हैं द राइट द केमिकल इक्वेशन of double displacement reaction which is also first number neutralization reaction and second number precipitation reaction, give the justification of your answer। क्या कह रहा है? आपको एक एक केमिकल रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखनी है जिसमें न्यूट्रलाइजेशन हो रहा हो और जिसमें प्रेसिपिटेशन भी हो रहा हो। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है बताओ? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब है एसिड की रिएक्शन
अगर आप बेस से कराते हैं, एसिड की रिएक्शन अगर आप बेस से कराते हैं तो क्या बनता है? एसिड की रिएक्शन अगर आप बेस से कराते हैं तो एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। तो ऐसी रिएक्शन लिखनी है जिसमें क्या होगा, तो हम क्या बोलेंगे, NaOH। सबसे इजी रिएक्शन NaOH प्लस HCl। बैलेंस करने की भी जरूरत नहीं है इस रिएक्शन को। सही है। तो पहला वाला न्यूट्रलाइजेशन का पहला आंसर ये हो रहा, ये आपके सामने है। उसके बाद अगला है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल। सिंपल याद रखना है भाई, Ki अभी आया था पीछे, PbNO3 टू द होल ट्वाइस गिव्स KNO3 गिव्स KNO3 और PbI2 ठीक है। बैलेंस आप खुद देख लेंगे। अरे मुझसे ही करवाओगे क्या बैलेंस? हो गया बताओ। इसका भी एग्जाम्पल हो गया रे, इसका भी एग्जाम्पल हो गया। आपसे यही तो पूछ रहा है कि आपको एग्जाम्पल देना है। इसमें आयन क्या हो रहे हैं? OH एक्सचेंज बाई क्लोरीन, H एक्सचेंज बाई OH एक्सचेंज बाई हाइड्रोजन एंड Cl एक्सचेंज बाई सोडियम, I एक्सचेंज बाई Pb एंड NO3 एक्सचेंज बाई K। बोलो क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? अगर आया तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आपको इसका क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, आप इसका क्वेश्चन भी ले सकते हैं। टेलीग्राम हमारे चैनल को जाकर के ज्वाइन कर लेना, ठीक है, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में आपका इसको मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा इसका डिस्क्रिप्शन। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सामने दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है कि स्टडी द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, और आपको बता रहा है कि रिड्यूसिंग एजेंट, आपको रिड्यूसिंग एजेंट बताना है। क्या आपने ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिड्यूसिंग और ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं? अगर नहीं पढ़ी है तो मैं एक बार समझा देता हूँ। सिंपल ऑक्सीडेशन क्या होता था, याद करो। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ता था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, राइट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ, सिंपल ही बात कर रहा हूँ मैं ना, और भी बहुत सारी चीज़ें, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये होता था। ठीक, और रिडक्शन क्या होता था? रिडक्शन इसका उल्टा होता था बच्चा। क्या करता था? रिडक्शन इसका उल्टा होता था। बच्चे बोलेंगे भाई कैसी राइटिंग लिख रहे हैं, तो थोड़ा ढंग से लिख देता हूं। मैंने कहा ऑक्सीडेशन क्या है, ठीक है। सिंपल मैंने बोला कि यहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और इसका उल्टा क्या होता था रिडक्शन में हमारा? मैं आपको रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा यहां से, ठीक है। रिमूवल ऑफ, यहां पे क्या होगा? सिंपल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उल्टा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट जिस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है, जिस कंपाउंड का क्या होगा बच्चा? ऑक्सीडेशन होगा, उसको हम बोलेंगे रिड्यूसिंग। उल्टा देख लो भाई, उसको क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। और जिस कंपाउंड का रिडक्शन होगा उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उल्टा, फिर से उल्टा होगा, उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलो समझ में आ रहा? अगर आ गया तो देखें, इस वाली रिएक्शन में अगर हम देखने जाएंगे तो यहां पर सोडियम क्या कर रहा है? सोडियम OH बना रहा है और हाइड्रोजन यहां से निकल के जा रहा है। तो बताओ, अगर रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है तो जिस सबस्टेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा हो, जिस सबस्टेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा हो वही क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इस सोडियम के पास कुछ भी नहीं था, इसको कौन मिल गया? ऑक्सीजन मिल गया। हालांकि हाइड्रोजन भी मिला, लेकिन ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा रखते हैं, यहाँ पे हम ऑक्सीजन को ज्यादा देखते हैं, ठीक है। दूसरा एक और तरीका होता है इसका कि चार्ज, यहां 0 चार्ज था, यहां पर सोडियम पर कितना चार्ज आया?
+1 और OH पे माइनस, तभी तो NaOH बना। तो यहां पर चार्ज भी बढ़ गया, ठीक है, चार्ज भी इंक्रीज हुआ। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ? सोडियम का। सोडियम का अगर ऑक्सीडेशन हुआ तो सोडियम क्या है? एक रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। सोडियम अगर ऑक्सीडाइज हुआ है तो सोडियम क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। जो कि एजेंट का मतलब ये इधर इस वाले को क्या कर रहा है? रिड्यूस करने का काम कर रहा है। बोलो समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आया तो बताओ आंसर क्या ए नहीं हो जाएगा? बताओ भाई, समझ में आ गया बच्चा? चले तो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पढ़ लीजिए एक बार। पढ़ तो लो भाई, पढ़ लो। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? कह रहा है राइट डाउन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई। राइट डाउन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन बतानी है, नीचे दी गई रिएक्शन की, और आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सी रिएक्शन है। तो पहला, नाइट्रोजन गैस इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। नाइट्रोजन का फॉर्मूला N2 और हाइड्रोजन का फॉर्मूला H2 क्या बना रहा है? अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। याद रख लो भाई, बैलेंस करो। नाइट्रोजन कितने इधर? 2, इधर नाइट्रोजन कर दिए 2, अगर 3 2 जा 6। हमें भाई ये हमें रूल्स फॉलो नहीं करना कि कैसे कैसे करना है, वो रूल्स फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। आपको डायरेक्ट आंसर करना है, ठीक है। इतना रूल्स फॉलो करने तो टाइम, एक ही क्वेश्चन में इतना बड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट करना सीखिए। तो 2 नाइट्रोजन है, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ पर मेरे को क्या करना पड़ेगा? 3 करना पड़ेगा। अरे यहाँ पर मेरे को क्या करना पड़ेगा? 3 2 द इतना, ठीक है। बताओ क्या आपको ये बात समझ में आ गई? पहला वाला क्वेश्चन हो गया। कौन सी रिएक्शन है? 2 से ज्यादा सबस्टेंस मिलकर के एक ही सबस्टेंस बना रहे हैं, या 2 सबस्टेंस मिलकर बना रहे हैं एक, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है ये? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं? अगला क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट इज हीटेड स्ट्रांगली टू फॉर्म लेड मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। सिंपल, PbNO3 to the whole twice heated PbO प्लस क्या बनेगा? NO2 प्लस O2। बैलेंस करने जाएंगे। NO3 कितने हैं इधर? 2 हैं, तो पहले मैं इसको 2 कर लेता हूं थोड़ी देर के लिए। Pb कितने हैं इधर? Pb 1 है, Pb 1 है, लेकिन ऑक्सीजन देखना 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4। यहाँ पर दिक्कत होगी, फिर मेरे को यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। अगर मैं 2 लगाऊंगा तो मेरे को यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा, और मैं इसको 4 कर दूंगा, ठीक है। मैं इसको क्या कर दूंगा? 4NO2 कर दूंगा। तो बताओ बैलेंस हो गई। 4 नाइट्रोजन हो गए, 3 2 जा 6 2 जा 12 हो गए, 4 2 जा 8, 8 और 2 कितना हुआ? 10, और 10 और 2 12। तो बैलेंस हो गई कि नहीं रिएक्शन? बताओ। तो आपको बैलेंस हुई कि नहीं रिएक्शन? बैलेंस हुई कि नहीं बताओ। यस, कौन सी रिएक्शन है? डिकम्पोज हुआ है हीट करने पर, एक सबस्टेंस मेनी सबस्टेंस में टूट गया है, तो इसका मतलब है ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है बच्चा। दिस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बताओ भाई, सीख गए आप? सीख गए? सीख गए तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक कॉपर वायर इज डिप्ड इन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड शाइनिंग डिपॉजिट ऑफ सिल्वर इज प्रोड्यूस्ड। यानी कि कह रहा है कि अगर आप एक कॉपर वायर को, Cu वायर को सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डुबो देते हो, ठीक है। क्या कहा? Cu कॉपर वायर को सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में आप डुबो देते हो, तो मुझे क्या बनेगा? कॉपर नाइट्रेट बनता है, और क्या बनता है? Ag अलग चला जाता है, ठीक है। कॉपर नाइट्रेट बनता है और Ag अलग चला जाता है। इसको बैलेंस कर दो। इधर NO3 कितने हैं भाई? 2, तो मैंने कितना कर दिया? 2। अगर Ag2 है तो यहाँ पर ये Ag2 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास बैलेंस भी हो गई। अब कौन सी रिएक्शन है? कॉपर ने
सिल्वर को लात मार के सॉल्यूशन से बाहर कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर ने सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया, तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी ये बच्चा? कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। बताओ भाई ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो तीनों क्वेश्चन आपको, तीनों एक इसके पार्ट समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो फिर से लाइक ठोको। अगर दोस्त अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो। अगर लाइक कर दोगे तो और भी अच्छा लगेगा हमको। लाइक कर दोगे तो और भी अच्छा लगेगा हमको। चलिए तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिफाइन द ऑक्सीडेशन। अभी डिफाइन करके हम पीछे जाके देख लेना। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन नोन एज ऑक्सीडेशन। आइडेंटिफाई, अगर इसको रिएक्शन लिखना है तो C+O2 गिव्स CO2, राइट। आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर रहा है, फिर से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फिर से मैंने बोला ऑक्सीडाइजिंग बोलेगा तो रिड्यूस कौन हुआ है? जिसका रिडक्शन हुआ है, यानी कि जो रिड्यूस हुआ है वो देख लीजिए, काम हो जाएगा। और इस केमिकल रिएक्शन के अंदर हमें देखना है, देखिए O4 में Pb3O4 और HCl की रिएक्शन कराई तो ये क्या बनाएगा? PbCl2 बनाया, ठीक है। और क्या बनाया? Cl2 बनाया, और क्या बनाया? H2O बनाया। तो अगर आप देखेंगे तो यहां से ऑक्सीजन निकल गया ना, यहां से अगर मैं आपके लेवल पे बात करूं तो है ना, ऑक्सीजन निकल गया। वैसे इस Pb पर यहां पर +4 चार्ज है और इस Pb पे यहां पर +2 चार्ज है, ऐसे भी ध्यान में रखना है। चार्ज कैसे पता चला भाई? ऑक्सीजन पे तो -2 होता है, Pb पे कितना होता है? फिर +4 रहा होगा ना, ठीक है। तो ये कंपाउंड बना है, जो भी है आप इसको सॉल्व कर लेना, कितना है चार्ज, इतना नहीं आएगा। 1 मिनट। तो हम यहाँ पर निकाल भी सकते हैं Pb का चार्ज। देखो कैसे, 3x, इस Pb का चार्ज निकाल रहा हूँ मैं, 3x प्लस -2 इंटू एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, तो कितना हो गया? 4, टोटल चार्ज 0, 3x माइनस के 8 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू माइनस प्लस का 8/3। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, वैसे इसकी जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा सीखिए। ऑक्सीजन यहाँ से निकल गए ना, ऑक्सीजन ज़्यादा थे यहाँ पर निकल गए, तो इसका मतलब क्या होगा? ये तो रिड्यूस हुआ है ना। कौन रिड्यूस हुआ है? कौन रिड्यूस हुआ है? कौन रिड्यूस हुआ है? ये रिड्यूस हुआ है, Pb3O4 रिड्यूस हुआ है, ठीक है। और हाइट Cl के पास से H चला गया तो ये ऑक्सीजन, क्योंकि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहां रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है तो रिडक्शन, यहां पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है तो ऑक्सीडेशन, ठीक है। और मैंने आपसे अभी क्या बोला कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? जिसका रिडक्शन होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा? पहले वाले का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? यही दिख रहा होगा आपको, यही दिख रहा होगा, यही है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बताओ भाई, समझ में आया? ठीक, अगला वाला देखते हैं, MnO2 + Al। तो देखो यहां से ऑक्सीजन चला गया तो इसका रिडक्शन हो गया ना, तो जिसका रिडक्शन होता है वो ही होता है क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बताओ, यही होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर समझ गए हैं तो बताओ, समझ गए हैं तो बताओ। पहले वाले से ऑक्सीजन निकल गया, पहले वाले से ऑक्सीजन निकल गया, रिड्यूस हुआ तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसे MnO2 से ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसकी ये भी है रिड्यूस हुआ है, ठीक है। ये भी क्या हुआ है? रिड्यूस हुआ है। समझ में आ गई आपको बात? अगर समझ में आ गई है तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ suitable chemical equation, list the two main difference between roasting and calcination. How is the reduction of? ये वाला क्वेश्चन आपके नेक्स्ट चैप्टर से है, मेटल नॉन मेटल से, मेटल और नॉन मेटल से है। ये वाला क्वेश्चन मेटल नॉन मेटल से है। बताओ जल्दी से क्या आंसर होगा इसका? क्या कह रहा है हमसे? ये कह रहा है कि विद द हेल्प ऑफ suitable chemical equation, डिफरेंस बिटवीन द रोस्टिंग एंड, मैं सोच रहा हूं कि आपको इसे मेटल नॉन मेटल में ही बताया जाए, क्योंकि पहले मैं आपको बताऊंगा कि रोस्टिंग क्या होती है और हमारे पास
क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन क्या होती है, तो आप सीख पाएंगे, फिर तो आप सीख पाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिल्वर क्लोराइड केप्ट इन चाइना डिश टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। सही बात है कि नहीं? ये बात तो बिल्कुल सही है कि सिल्वर क्लोराइड को अगर आप चाइना डिश में धूप में छोड़ देंगे, चाइना डिश के अंदर सिल्वर क्लोराइड अगर आप डालते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है। AgCl को अगर आप लाइट में छोड़ देंगे तो ये Ag में टूट जाएगा और क्लोरीन में टूट जाएगा, Ag में टूट जाएगा और क्लोरीन में टूट जाएगा। ठीक है, सही बात है, बिल्कुल। तो बताओ आंसर, राइट द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड व्हेन इट वाज केप्ट इन द चाइना डिश। जब इसे चाइना डिश में रखा गया तो AgCl का कलर जो है होता है वो हमारा कैसा होता है, ग्रे कलर का होता है। ये खुद बोला है उसने, ग्रे कलर का नहीं, कहाँ गया? ठीक है, तो क्या कह रहा है हमसे कि द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड व्हेन इट वाज केप्ट इन चाइना डिश, जब इसको चाइना डिश में रखा गया तो इसका कलर कैसा था वो आपको बताना है। बताओ भाई कैसा कलर था? थोड़ा ब्लैकिश होता है ना, है ना? ठीक, जब ये हीट कर दिया गया तो ये ग्रे कलर का हो गया। यहां पर ये कैसा कलर का हो गया? ग्रे कलर का हो गया। ठीक है, और नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। आपके सामने देखिए, आप इसको बैलेंस भी कर देंगे, AgCl प्लस हीट कर देंगे, HNu दे देंगे तो Ag बना देगा और Cl2 बना देगा। इसको बैलेंस कर दीजिए, इसको आप बैलेंस कर दीजिए। ठीक है, अगर स्टेट वन यूज ऑफ रिएक्शन, नेम वन मोर केमिकल इक्वेशन कैन बी यूज्ड फॉर द सेम पर्पस। यस, अगर आप इसी के लिए अगर आप AgBr का भी यूज करते हैं तो यहां पर क्या बनेगा? Ag बनेगा और Br2 बनेगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, स्टेट वन ऑफ यूज ऑफ द रिएक्शन। इसका यूज कहां पर है? फोटोग्राफिक, जो फोटो वगैरह बनाते हैं ना, तो फोटोग्राफिक प्लेट बनाने के लिए, है ना, फोटोग्राफिक प्लेट बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। फोटोग्राफिक प्लेट बनाने के लिए इसका हम यूज करते हैं। बताओ ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? अगर कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट हम जरूर देखते हैं, आपके कमेंट बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और आपके कमेंट का जवाब देने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, क्या आप समझ गए हैं? अगर समझ गए हैं तो आगे बढ़ जाते हैं, अगर आप समझ गए हैं तो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। सिल्वर क्लोराइड, 2 बार हो गया ये वाला क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड इन वॉच ग्लास, कॉपर पाउडर को हीट किया गया वॉच ग्लास के ऊपर। ठीक है, यहां पर Cu रख दिया गया। ठीक, ब्लैक सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, मतलब इसको जब मैं हीट करूंगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो ऑब्वियसली ये CuO बनाता है। ये भी आपकी लगभग 9th एक्टिविटी होगी। तो आप इसको अगर आप देखेंगे तो कॉपर पाउडर को अगर आप देखेंगे हीट करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो ये कॉपर क्या करता है, कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है और कॉपर ऑक्साइड बना देता है। ये कॉपर ब्राउन कलर का था और ये कैसा हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है। वाई इज द ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड, नेम इट। कॉपर ऑक्साइड, इसका नाम है कॉपर ऑक्साइड। और ब्लैक सब्सटेंस क्यों फॉर्म हुआ, क्योंकि कॉपर रिएक्ट कर गया ऑक्सीजन से। ठीक है, कॉपर रिएक्ट ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, बताओ बताओ भाई, कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, बोलो अब हाउ कैन दिस ब्लैक सब्सटेंस बी रिवर्स्ड टू इट ओरिजिनल फॉर्म। ये कह रहा है कि इस ब्लैक सब्सटेंस को, देखो क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है, इस ब्लैक सब्सटेंस को क्या आप दोबारा कॉपर बना सकते हैं? बना सकते हैं। कौन सी रिएक्शन है फिर वो, CuO प्लस H2, इसका हाइड्रोजिनेशन करा दो या हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दो इसकी, तो क्या होगा, ये बनाएगा मुझे Cu प्लस H2O। बन गया क्या? बन गया। इसको हम बैलेंस भी कर देंगे। तो कह रहा है कि आप इसको कैसे दोबारा से कॉपर को प्राप्त करेंगे, वो इस रिएक्शन के थ्रू आप इसको
दोबारा से प्राप्त कर पाएंगे, दोबारा से देख पाएंगे। बताओ क्या आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है? क्या आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं? अगर समझ में आ रही हैं तो हम आगे बढ़ जाते हैं। अगर आपको समझ में आ रही है तो हम आगे बढ़ जाते हैं। चलिए बच्चा आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रेडिश ब्राउन मेटल यूज्ड टू इलेक्ट्रिकल वायर व्हेन पाउडर एंड हीटेड स्ट्रांगली टर्न्स ब्लैक व्हेन द हाइड्रोजन गैस। देखो कितना मतलब एक ही क्वेश्चन, अभी यही क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है ना, यही क्वेश्चन सॉल्व किया है ना हमने। तो कह रहा है कि एक रेडिश ब्राउन सबस्टेंस है, रेडिश ब्राउन सबस्टेंस कौन सा है? ये कॉपर इज यूज टू इलेक्ट्रिकल वायर की तरह यूज किया जाता है। पाउडर एंड हीट, इसको हीट किया जाता है, स्ट्रांगली हीट किया जाता है। व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस द ब्लैक सबस्टेंस इज रीगेन। बताओ यही क्वेश्चन है सेम, तो इसको क्या बना देगा? ये CO बना देगा, और इस CO की रिएक्शन हाइड्रोजन गैस पास करके करेंगे तो ये दोबारा से रीगेन हो जाता है। ठीक है, इट रिगेन्स द ओरिजिनल कलर बेस्ड इन द इंफॉर्मेशन। ठीक, द फॉलोइंग क्वेश्चन, नेम द मेटल एंड द ब्लैक सबस्टेंस। मेटल का नाम है कॉपर और ब्लैक सबस्टेंस का नाम है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, और क्या कह रहा है? राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द टू रिएक्शंस इन्वॉल्व द एबव इंफॉर्मेशन। दोनों लिख दिया आपके सामने। बताओ ये चीज समझ में आ गई कि नहीं? देखा ना कितने इजी क्वेश्चन, मतलब वही क्वेश्चन रिपीट हो गया कि तो सोचिए कि अगर हम इन क्वेश्चंस को ढंग से कर जाएंगे तो बच्चा आप ना एकदम अच्छे हो जाएंगे पढ़ाई में, है ना। आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप इन क्वेश्चंस को करके जाते हैं। देखो उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार बना के देता है ना। 2023 के क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। आप इन दोनों रिएक्शन को देखेंगे और करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दिस इक्वेशन इज। इन दोनों इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन के लिए करेक्ट इंफॉर्मेशन है? पहली रिएक्शन है Mg से HCl की रिएक्शन कराई तो MgCl2 और हाइड्रोजन गैस बनी, तो इसको तो हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह सकते हैं भाई। दूसरा NaOH और HCl डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो पहला कह रहा है फर्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड सेकंड इज डिकम्पोजिशन। ना डबल डिस्प्लेसमेंट है ना सेकंड, कैसी है? डबल डिस्प्लेसमेंट है बच्चा। ठीक है, फर्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड सेकंड इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सही बात है। बोथ डिस्प्लेसमेंट नहीं है, बोथ डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी। इसका आंसर आ जाएगा बी। इसका आंसर आ जाएगा बी। बताओ क्या आपको समझ में आई? क्या आपको ये बात समझ में आई? अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो आप मुझे बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आज की क्लास थोड़ा यही करते हैं। अगले क्वेश्चन और भी अगर जितने हमारे क्वेश्चन रह गए हैं उतने सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, और इसी मजबूती से लगे रहिए पढ़ाई में, और आपका एक दिन आप बहुत अच्छे नंबर लाएंगे, बहुत अच्छा करेंगे अपने एग्जाम में। और इस जो वीडियो है, जो क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करा रहे हैं, इसको शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। आज के लिए उतना ही, धन्यवाद।